हेलो 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 नजरे स्क्रीन पे। अब नजर कहीं नहीं जाना चाहिए क्योंकि अपन आप आ चुके हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के तरफ। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो अब इस बार 2023 में आपके 20 मार्क्स का कवरेज रखेगा। भाई डियर 20 मार्क्स का कवरेज बोला तो 20 मार्क्स, समझ रहे हो। और 20 मार्क्स के लिए आपको क्या आना चाहिए, कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा होना चाहिए। इट मीन्स वर्ड कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है। अगर आपने सही किया तो 1 नंबर पाइए, अगर आपने गलत किया तो 0 नंबर लेके जाइए। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे मैथमेटिक्स के लेक्चर को फॉलो कर रहे हो तो एमसीक्यू क्वेश्चन आ चुका है और पॉलिनोमियल का आ चुका है। आपको पता चल जाएगा माय डियर, पता चल जाएगा अभी कि किस लेवल से एमसीक्यू आएगा। और अगर आपने मेरे लेक्चर को फॉलो किया है तो आप कितने सेकंड में, ईमानदारी से बताना। वो स्क्रीन के पीछे एक लड़की बैठी है, बोली कि सर जल्दी दिखाओ मुझे क्वेश्चन, मुझे देखना आप कैसे पढ़ाते। मैं बोला सबर रख, मैंने बोला सबर रख। क्यों सर? क्योंकि क्वेश्चन आएगा तू एकदम से आंसर बता देगी, मेरे को पता है अगर आपने कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है तो। ठीक है, तो अगर आपको 20 में 20 मार्क्स चाहिए तो मैथ साइंस के जितने भी लेक्चर आ रहे हैं सबको फॉलो कर लेना। मैथ साइंस जो प्लेटफॉर्म है आपका, मैथ्स और साइंस, और जरूरी नहीं है कि मैथ साइंस मतलब मैथ साइंस ही पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे सोशल साइंस, इंग्लिश की भी आपका पूरा प्रबंध किया गया है। ठीक है, मैथ साइंस नाम है। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू की तरफ। क्योंकि वो जो पीछे लड़की बैठी है ना स्क्रीन पे मोर फोन लेके, सर जल्दी करो सर जल्दी करो, और स्किप बटन पे दबे जा रही है दबे जा रही है। मैंने बोला रुक जा यार, सबर कर ले यार, क्वेश्चंस आएगा तू आंसर बता दे। कि मेरे को पता है, मेरे को पता है जिस बच्चों ने मेरे लेक्चर को फॉलो किया है एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं। उस एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप देखिएगा, बस देखिएगा, और देखते देखते में आप आंसर दे दोगे, बिलीव मी। ठीक है, तो चलो यार देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आई होप शो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, क्योंकि यूट्यूब चैनल भी है इसका, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करो और परचेज तो कर ही लिया होगा, तभी आप देख रहे हैं। ठीक है, चलो तो हेलो 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 नजरे अब स्क्रीन पे, नजरे स्क्रीन पे, वेलकम टू मैथ साइंस। चलो यार क्वेश्चन ले आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बेसब्र हो रहे हैं एकदम, नहीं सर क्वेश्चन दिखाओ क्वेश्चन दिखाओ। मैं ले आया भाई क्वेश्चन, ले आया मैं क्वेश्चन, पॉलिनोमियल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्लास 10th मैथ साइंस। ठीक है, पूरा चूज द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स, हर एक माल 1 रुपया। ठीक है, तो चूज द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है सर, चलिए करेक्ट करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे सर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने जे रहा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। कौन सा इसमें से जो 4 ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसमें से पॉलिनोमियल होगा, बता दीजिए। तो पॉलिनोमियल होगा इट मींस व्हाट सर, 3 कंडीशन याद करो, तीनों कंडीशन याद करो। पहला एक्सप्रेशन होना चाहिए, दूसरा सर कांस्टेंट और कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू रियल नंबर, तीसरा सर जो वेरिएबल चल रहा है उसके पावर में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बैठा होना चाहिए। सर पहला नंबर देखिए, सर पहला एक्सप्रेशन है, मैं बोला हाँ है। सर क्या ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पे और जो वेरिएबल्स हैं वो क्या रियल नंबर है, मैंने बोला कांस्टेंट टर्म सर 3 है, और यहाँ पे कोएफिशिएंट अब यहाँ पे देखें तो ये भी सर रियल नंबर है, और यहाँ पे भी रियल नंबर है, और यहाँ पे भी सर रियल नंबर है। मैं बोला ठीक है सर, दोनों कंडीशन। सर तीसरा कंडीशन पे चलते हैं, क्या है कि जो भी वेरिएबल है उसके पावर में क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसका कान पकड़ और इधर ले आ। सर ये क्या लिखा हुआ है, रूट अंडर एक्स, इट मींस क्या सर, एक्स की पावर 1/2, ये सर फ्रैक्शनल पावर लिखा हुआ है सर, ये सर इंटीजर्स नहीं है सर, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, तो यानी पहला तो नहीं होगा। दूसरा तो सर सीधे सीधे दिख रहा है नहीं होगा, क्यों सर, सर पावर में देखो क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू है। तीसरा बोल भाया, तीसरा होगा क्या सर, तीसरा भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पे देखो रूट के अंदर x आ गया, यानी x की पावर 1/2, और यहां पे भी x की पावर 1/2 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी ही बचा एक, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कैसे सर, यहाँ पे देखो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि सर पहला तो एक्सप्रेशन है, हाँ सर है। दूसरा सर कांस्टेंट टर्म और जो आपका कोएफिशिएंट है वो क्या रियल नंबर है, मैंने बोला बिल्कुल है, √3 इज ए रियल नंबर, 3√3 माइनस का 3√3 इज ए रियल नंबर, एंड √6 इज ऑल्सो रियल नंबर। एंड जो सर पावर है यहाँ पे देखिए एक्स पावर वेरिएबल एक्स है, और इसके पावर में यहाँ 2 है, और इसके पावर में यहाँ 1 है। सर तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस व्हाट सर, कि पहला आपने उनको देखा, ये आपकी नजर है, आपने उनको पसंद किया, ये भी आपका है, और तीसरा उधर से इस पे देखिए आई लव यू 2 का भी रिप्लाई आ गया, इट मीन सर काम हो गया, यानी सर ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा। बोलो हाँ या ना, हार्ड है क्वेश्चन, नहीं कर पाओगे
नहीं बताया कॉन्सेप्ट, सर बता दिया है सर, तो बस करो ना यार, बस करो ना यार बोला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलिनोमियल। नॉट पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा, अब ये बताना है। ठीक है सर, डन सर। और ये क्वेश्चन आएंगे मेरे करण अंशुल आएंगे, ठीक है सर। देखो भैया पहला देखो सर, पहला तो मुझे दिख रहा होगा, दूसरा देखो सर दूसरा भी होगा, तीसरा देखो तीसरा भी होगा, चौथा देख सर ये भी मुझे दिख रहा है कि होगा। आप बोल रहे हो नहीं होगा, मैं बोला हाँ नहीं होगा। कैसे सर, यहां पे देख भैया x प्लस 3/x लिखा हुआ है, और इस x को जब ऊपर ले जाएगा तो ये दिखेगा x प्लस 3x की पावर -1 के बराबर। सर -1 इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, नहीं सर, इसलिए चौथा नहीं होगा, यानी और करेक्ट ऑप्शन इज 4, क्योंकि यही पूछा है कि कौन सा नहीं होगा, तो करेक्ट इज 4, चौथा नहीं होगा। समझ में आ गया? हाँ सर आ गया, डन सर। ओके ओके सर। क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 आर। सर एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे हैं सर। यहाँ पे क्या है, एक पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3। कैसा पॉलिनोमियल है पहले ये पकड़ो सर, क्वाड्रेटिक है। क्यों सर, इसका एचडी 2 है। सर इसके कितने जीरोज होंगे सर, 2 जीरोज होंगे। अब देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको 2 तरीके मिल जाते हैं जीरोज फाइंड आउट करने का। पहला क्या सर, ऑप्शन गिवन है, या तो सर ऑप्शन को एक एक करके पुट करके इसमें देख लो। ऑप्शन को क्या करो, इसमें पुट करके देख लो, जिस दोनों वैल्यू पे ये 0 के बराबर हो जाएगा वो दोनों इसके जीरोज हो जाएंगे। जीरोज एक ऐसी वैल्यू होती है किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की, जब मैं उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में उसकी जीरोज की वैल्यू पुट करूंगा तो वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो जाए। तो भैया या तो ये ऑप्शन ये है कि एक एक ऑप्शन इसमें पुट करके देख लो इस एक्सप्रेशन में, जिस पर ये 0 के बराबर हो जाएगा वही इसका जीरोज होगा। दूसरा कि सर इसको फैक्टराइज कर लो, तो मैं तो बोलूंगा सर फैक्टराइज कर लो, क्योंकि इसमें देखो ऑप्शन रख के देखने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, बहुत टाइम। ऑप्शन नंबर डी तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्यू आ रहा है, 1 × क्यू आ रहा है, क्यू का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो इसको जब फैक्टराइज करूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, देखो भैया एक्स स्क्वायर इंटू का 3 माइनस का 3 एक्स स्क्वायर। अब माइनस का 3 एक्स स्क्वायर को ऐसे 2 टर्म में तोड़ना है, इसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, माइनस का 2x हो और फिर से उनका मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर हो जाए माय डियर सर, माइनस का 2x के बराबर हो जाए। ठीक है सर, तो सर एक काम करते हैं सर, माइनस का 3x और प्लस का x ले लेते हैं। सर इन दोनों का आपस में ऐड करोगे तो माइनस का 2x बन जाएगा, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3x स्क्वायर बन जाएगा। तो सर देखो यहाँ पे देखो, तो सर अगर ये ले लोगे, इसमें आप क्या कर रहे हो, इसको तोड़ रहे हो, तो यहाँ से इसको अगर इसमें तोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा माय डियर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का x और माइनस का 3। तो यहाँ से सर x कॉमन लोगे तो x माइनस का 3 और एक फैक्टर ये बन जाएगा, और यहाँ से +1 कॉमन लोगे तो x माइनस का 3। तो सीधे सीधे दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, एक फैक्टर x माइनस का 3 और एक फैक्टर सर x प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ से सर x प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ से सर x = 3 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा x = 3 और यहाँ से x = -1। ठीक है, तो सर देखो -1 और 3, -1 और 3 कौन सा ऑप्शन सर, -1 और 3 मतलब 3 पॉजिटिव, और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट सर। सर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर क्वेश्चन नंबर 4 में, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 2√2x माइनस का 12। बोल रहा है इसमें से कौन सा होगा। चलो एक ये भी ऑप्शन आपको ऑप्शन वाइज भी करके दिखा देता हूं। ठीक है, ऑप्शन वाइज भी करके दिखा देता हूं। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या है, √2 और माइनस का √2। मैं बोला √2 रख ले, √2 रखेगा तो क्या बन जाएगा, ये सर बन जाएगा सॉरी ये बन जाएगा सर √2 का स्क्वायर 2 के बराबर माइनस का √2 × √2, सर ये हो जाएगा आपका 4 के बराबर। ठीक है सर, और ये माइनस का 12 के बराबर। क्या ये 0 के बराबर होगा, क्या ये 0 के बराबर होगा सर, मुझे तो नहीं लगता सर, मुझे तो नहीं लगता। ऑप्शन नंबर ए इज गलत। एक भी इसमें मान लो √2 और -√2 ये दोनों जीरोज आपको गिवन है, इस पे मान लो 0 के बराबर हो गया, इस पे नहीं हुआ। इट मींस व्हाट सर, इट मींस सर कि ये जीरोज नहीं होगा, दोनों वैल्यू पे ही 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक है और 2 जीरोज होंगे और दोनों जीरोज
और जीरोज एक ऐसी वैल्यू होती है किसी भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की, जब मैं पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में उसके जीरोज की वैल्यू रखूंगा तो जीरो के बराबर होगा। तो मान लो कि इस पे ये वैल्यू मैंने रखा, ये वाला रखा, इस पे ये जीरो के बराबर नहीं हुआ और ये रखूंगा अगर हो जाता है, इट मीन्स व्हाट सर, अगर मैं बोल दूंगा कि ये दोनों इसके जीरो होंगे, नहीं, दोनों पे ही जीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक है सर, तो नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन पे, अगला ऑप्शन पे चलते हैं, थोड़ा देखो आप ऑप्शन नंबर सेकंड पे चलते हैं। सर ऑप्शन नंबर सेकंड पे चलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है सर, थ्री इंटू रूट टू। तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 18 के बराबर, ठीक है, माइनस रूट टू इंटू एक्स है, तो भैया अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे रूट टू का तो ये 4, तो माइनस का 12 के बराबर, ठीक है, और आपका एक है माइनस का 12, तो माइनस का 12 ये हो जाएगा सर माइनस का 24, ये भी सर जीरो के बराबर नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होने वाला। ऑप्शन नंबर सी पे चले क्या, ऑप्शन नंबर सी पे चले क्या, बोलो सर ऑप्शन नंबर सी पे चलोगे, चलो तो सही, लेकिन सर ऑप्शन नंबर सी होगा या नहीं होगा ये देखना बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा बोला, ठीक है। कैसे सर, देखो ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन पहले देखो, कहां गया भाई, हाँ ये रहा सर, यहां पे सर रूट थ्री का स्क्वायर करो, यानी 3 का स्क्वायर 9 और इंटू का 2 कर दोगे तो 18 हो जाएगा। सर यहां पे अगर 3 अगर फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी सर आपका क्या हो जाएगा, रूट टू आपका हो जाएगा 2 के बराबर, इंटू का 6, सॉरी इंटू 6 होगा ना भाया, इंटू का आपका 6 होगा। चलो एक बार और ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी पे, सर ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं, यहाँ 12 नहीं होगा, यहाँ पे आपका 6 होगा, बोला 6 होगा, क्या होगा यहाँ पे 6 होगा ना, क्यों सर, क्योंकि सर देखो यहाँ पे है माइनस का रूट 2 इंटू एक्स, और इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक्स की जगह रख रहे हो आप क्या सर, एक्स की जगह आप रख रहे हो सर, एक्स की जगह रख रहे हो आप ये 3√2, तो भैया एक्स की जगह 3√2 रखोगे तो रूट 2 इंटू रूट 2 के बराबर और इंटू का 6 के बराबर, तो माइनस का 6 हो जाएगा माय डियर, तो ये हो जाएगा प्लस का 18, सॉरी माइनस का 18, ठीक है, तो ये कट के 0 के बराबर है, यानी सर एक रूट तो मुझे मिल गया, क्या ये वाला एक रूट तो मुझे मिल गया, जे वाला। अब सर ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। अब बात आती है क्यों सर, क्योंकि यहाँ सर एक रूट सर क्या मिल गया 3√2, यही नेगेटिव में तो अब होगा नहीं। अब बात आती है सर इसकी, अब ये होगा ये होगा, अब ये होगा ये होगा, अब चलो ये भी करके देख लेते हैं सर, एक बार क्या काम करते हैं, माइनस का 2√2 रख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भैया 4 इंटू 2 8 के बराबर, ठीक है, पहला टर्म एक्स स्क्वायर में रखोगे ये, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 के बराबर, क्योंकि माइनस का 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 8 के बराबर आ गया। फिर अगर इसमें रखोगे आप इस वाले टर्म में, क्योंकि ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 10 और माइनस का 12, यही है ना एक पोलिनोमियल यार, ठीक है सर, डन सर। तो अब सर इसको अगर इसमें रख रहे हो तो क्या हो जाएगा माय डियर, देखो माइनस का √2 पहले से है और यहां पे रख रहे हो 2√2 माइनस का, तो माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा √2 इंटू √2 के बराबर और इंटू का 2 करोगे तो 4, यानी सर ये 4 के बराबर 12, सर यही वाला ऑप्शन सही होगा। क्यों सर, क्योंकि देखो प्लस का 12 आ गया यहां से और माइनस का 12 पहले से है, तो कट जाएगा, ये भी 0 आ गया, सर दोनों जीरोस मिल गए। ऑप्शन नंबर कौन सा सर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डन ना, डन सर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है ना भाई, बहुत इजी है ना। अब इजी लग रहा है आपको, क्यों, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से माय डियर बताया गया, अगर कॉन्सेप्ट ढीला होता तो यही क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होते, बिलीव मी यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रहते लेकिन आपसे सॉल्व नहीं होते। फिर क्या बोला था, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, फिर से जीरोज पूछ रहा है, फिर से क्या पूछ रहा है, जीरोज। तो आपके दो ऑप्शन है फिर से, या तो सर वैल्यू रख के देख लो, या तो सर सेम तरीका वही, तो देख लो भाई इसमें ऑप्शन नंबर अगर पहला चेक कर लोगे ऑप्शन नंबर पहला चेक कर लोगे अगर, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला अगर हो गया, इट मीन्स व्हाट सर, इट मीन्स सर कि अगर ऑप्शन नंबर पहला चेक कर लोगे तो ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही, सी तो वैसे ही हट जाएगा। तो देखो भैया चेक कर लो, या तो चेक कर लो बोला, तो अगर इसको अंदर रखते हैं अपन तो 9, ठीक है, और इसका स्क्वायर 2, ठीक है, ठीक है सर, माइनस का है, देखते हैं करके देख लें एक बार
सर ये क्या हो जाएगा, पर देखो अगर इस ये वैल्यू को अगर इसमें रखते हो पहले वाले को, तो क्या हो जाएगा भाई, देखो 4 इंटू का आपका 3 का स्क्वायर आपका 9 इंटू का आपका 2 के बराबर, ठीक है, माइनस यहाँ है 5 √2 इंटू √2 आपके 2 के बराबर, और 5 इंटू आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, इंटू का 3 इंटू का आपके 2 के बराबर, और माइनस का आपका है 3 के बराबर। मुझे नहीं लगता ये होना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है न। 18 चौक के 72 है ना, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 9 चौक के 36 है ना, 9 का 18 27 चौक 36, 36 इंटू 2 72, यहाँ प्लस का 72, और ये आ गया 15, और 15 दूना का 30, और माइनस का 3। मुझे नहीं लगता होगा, नहीं होगा सर। यानी सर अगर ए नहीं होगा तो बी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का ये है, यहाँ भी प्लस का ये, तो ये भी हट गया। अगर नेगेटिव वैल्यू अगर मैं रख देता हूँ तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू फेंकेगा, ये तो सर पॉजिटिव ही फेंकेगा, ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सर ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, सर ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। कैसे बोला सर आपने, क्योंकि सर देखो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि 4 टाइम्स ऑफ, अगर मान लो यहाँ पे माइनस का भी होता, अगर माइनस का 3√2 भी होता तो क्या फर्क पड़ता, यहाँ तो एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू यानी 72 ही आता। और सर ये वाला टर्म क्या हो जाता, नेगेटिव में जो है वो पॉजिटिव हो जाता, नेगेटिव वाला पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और ये माइनस का एक 3 है, तो सर ये तो कभी होगा नहीं ना -3 के बराबर, 2 पॉजिटिव। तो सर ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं होगा इसमें से। इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नन ऑफ दिस। ऐसे चेक करना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, वैल्यू पुट करके देख लो यार, वैल्यू पुट करके देख लो, या फिर फैक्टराइज कर लो, आप बोलो तो फैक्टराइज कर लो या वैल्यू पुट करके देख लो, दोनों ऑप्शन है आपके पास, 2 ऑप्शंस हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे मान लो फ्रैक्शनल में कुछ आ जाए तो वैल्यू पुट करके देखने में ज्यादा इजी रहता है, ठीक है। तो एक एक वैल्यू पुट करके देख लेना। अब देखो वैल्यू कैसे पुट करना है वो आपको ट्रिक सीखना है। ऑप्शन नंबर ए की वैल्यू पुट कर लोगे तो भैया, अगर ऑप्शन नंबर ए अगर आपका वैल्यू अगर सही हो गया तो चलो ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए सही नहीं हुआ तो क्या करोगे, ऑप्शन नंबर बी पे जाओगे, है ना। और फिर इसमें कोई भी वैल्यू आपको सेम नहीं दिख रहा है, तो ये आपको सारे चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर इन तीनों में से कोई नहीं हो रहा तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देख ले जरा पड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसमें भी वैल्यू पुट करके जाओगे ज्यादा सही रहेगा आपके लिए, इजीएस्ट हो जाएगा थोड़ा सा। और देखो यहाँ पे अगर ये ऑप्शन अगर गलत हो गया, चांसेस है कि ये भी ऑप्शन आपका गलत हो, ठीक है। इस ऑप्शन चेक करने के बाद इन दोनों में से एक बार चेक करना, अगर ऐसा कोई वैल्यू दिखे जो 2 ऑप्शन में लगभग सेम ही है, प्लस माइनस का बस अंतर है, तो आपको चेक कर लेना है, बोला चेक कर लेना। पहले ये ऑप्शन के बाद बी मत चेक करना, सीधे सी चेक करना, या तो इन दोनों में से नहीं होगा तब आपको बी पे जाना है, और नहीं तो नॉन ऑफ दीज वाले पे चलना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वैल्यू चेक कर लेना है, क्योंकि जीरोज एक ऐसी वैल्यू होती है किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की, जब मैं इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में उसके जीरोज की वैल्यू पुट करता हूं तो वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है। और क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोज उसके होंगे और दोनों वैल्यू पे उसको 0 के बराबर होना ही पड़ेगा अगर उसको वैल्यू सेटिस्फाई करनी है। तो आई होप शो आपको पता चल गया होगा कि आपको कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से बताया गया है और उस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर देखना है, जो कि आपको मैंने बताया भी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट एनी गिवन पॉइंट, तो वैसे आप समझ के कर सकते हो इसको, ठीक है। बस वैल्यू पुट करके देख लेना, चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है, सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर दिस एंड दिस। सम एंड प्रोडक्ट, देखिए द सम एंड प्रोडक्ट of zeros of the quadratic polynomial is 3 and -10 respectively. The quadratic polynomial is what? तो इसमें से quadratic polynomial कौन सा होगा भैया, sum of 0 यानी अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है कितना सर 3 के बराबर, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है कितना -10 के बराबर, बोल हाँ या ना। और आपसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस आपका बीटा इंटू का आपका एक्स प्लस का आपका अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना भाई। मैं बोला हाँ सर यही होता है, ठीक है सर। अल्फा इंटू बीटा -10 के बराबर दे रखा है, यानी सर ये वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, यहाँ पे ये वैल्यू क्या आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है, बोला ठीक है। ये नेगेटिव हो गया -10 के बराबर, और अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 3 के बराबर, है ना। तो वो पोलिनोमियल कैसा दिखेगा, देखो जरा वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा कितना 3 के बराबर इंटू का आपका एक्स, अल्फा इंटू बीटा -10 के बराबर, ये रहा वो पोलिनोमियल। देख लो ऑप्शन कौन सा है,
ऑप्शन नंबर ए नहीं सर +10 है। ऑप्शन नंबर बी हाँ सर बिल्कुल सही दिख रहा है मेरे को। ऑप्शन नंबर सी गलत है सर। ऑप्शन नंबर डी x² माइनस का 3x माइनस, दोनों ऑप्शन सेम ही लिख दिया है भैया, ये दोनों ऑप्शन सेम लिखा हुआ है, कुछ प्लस माइनस का इधर उधर होगा लेकिन टाइपिस्ट जी ने दोनों ऑप्शन सेम ही लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए भी है, ऑप्शन नंबर डी भी है, दो भी है, दो है ना, कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही, कुछ ना कुछ अलग होगा, हो सकता है यहाँ पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो। चलो अपन तो दोनों पे टिक कर लेते हैं क्योंकि दो ऑप्शन मेरे को दिख रहा है, ठीक है डन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट प्लीज। बोला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 5 एंड -3। अब बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, क्या गलती करेंगे, सेम क्वेश्चंस पहले वाला कर देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरोज की वैल्यू दी गई है, इट मींस व्हाट सर कि अल्फा की वैल्यू आपको 5 है, बीटा की वैल्यू अलग से -3 दिया गया है भाई। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा नहीं दिया गया, अल्फा इंटू बीटा नहीं दिया गया, अलग अलग दिया गया है। इट मींस व्हाट सर, अब आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। इट मींस सर x² माइनस का आपका अल्फा 5 के बराबर, बीटा कितना -3 के बराबर, इंटू का आपका x प्लस का आपका अल्फा इंटू बीटा यानी 5 इंटू आपका -3 के बराबर। कितना आ जाएगा माय डियर x², और यहां से कितना आ जाएगा आपका +2 माइनस, और एक बाहर माइनस है तो माइनस का 2x, और यहां से -15 के बराबर। ये मुझे दिखना चाहिए। अब देखो ऑप्शन नंबर कौन सा, x² माइनस का 2x माइनस का 15, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और ऑप्शन नंबर देखो सी भी भैया ये एकदम सेम लिखे, ये टाइपिस्ट की गलती है। ऑप्शन नंबर सी, इसमें कुछ प्लस माइनस का इधर उधर पक्का होगा, ठीक है। तो भैया ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए दोनों सेम ही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों क्या लिखा हुआ है, सेम ही लिखा हुआ है। तो इन दोनों में से ही कोई ना कोई होगा। खैर हो सकता है यहाँ पे पॉजिटिव, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया मैं, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एक प्लस माइनस का ही इधर उधर होगा, ठीक है डन सर, डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, फिर से आपको क्या किया गया है, अल्फा की वैल्यू अलग दी गई है 3/5 के बराबर, एंड बीटा की वैल्यू अलग दी गई है -1/2 के बराबर। अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें से पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा और कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए जरा यहाँ पे देखो यार, अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू आपको 1/(-1/2), ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/2, डन। 3/5 सॉरी 3/5, ठीक है सर डन। अब तो सही है, ठीक है सर। अब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है सर। तो x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा यानी 3/5 माइनस का 1/2 प्लस होता है लेकिन माइनस हो जाएगा, वो तो माइनस साइन है, तो इंटू का x प्लस अल्फा इंटू बीटा बोले तो कितना भाई 3/5 इंटू का माइनस का 1/2 के बराबर। यहाँ से कितना आ गया माय डियर, x² माइनस का आपका एलसीएम ले लो तो एलसीएम आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 है ना, माइनस का आपका 5, ठीक है, इंटू का आपका x प्लस आपका आ जाएगा माइनस का, यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ डायरेक्ट है ना, माइनस का 3/10 के बराबर। तो यहाँ से क्या आ गया माय डियर, x² माइनस का आपका 1/10x, ठीक है, और माइनस का 3/10 के बराबर। एलसीएम ले लो 10, ठीक है। तो एलसीएम जब 10 ले लिया तो यहाँ क्या बन जाएगा, 10x² माइनस का आपका x और माइनस का आपका 3, ठीक है। तो अब चलते हैं ऑप्शन पे, ऑप्शन पे चलते हैं भाई, ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन देखो भैया 10x² में ही गिवन है, अब देख लो इसमें से कौन सा होगा सर। 10x² माइनस का x माइनस का 3, कौन सा ऑप्शन पे चले, 10x² माइनस का x माइनस का 3, ऑप्शन नंबर सर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब बच्चों का ये वो आएगा सर, डिनोमिनेटर में जो 10 है उसको क्या किया, इससे इक्वेट कर दिया 0 से, इसको इक्वेट कर दिया किससे, 0 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10x² माइनस का x माइनस का 3। तो ऑप्शन के हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन में चलना है। अगर डिनोमिनेटर में x 10 है तो आपको उस ऑप्शन को देखना है, अगर डिनोमिनेटर में नहीं है तो आपको ऐसे करके सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 12। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस देन अल्फा प्लस बीटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको इस पॉलिनोमियल का क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज हैं, और अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है माय डियर, माइनस का बी बटे ए के बराबर, और माइनस का बी क्या होता है, माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है 5 के बराबर प्लस के, तो माइनस का 5 बटे ए बोले तो 1 के बराबर, यानी सर माइनस के 5 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, खत्म।
इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा द जीरोज ऑफ 2x² प्लस का 5x माइनस का 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इनटू बीटा, यानी सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछ रहा है। अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c बटे a के बराबर, ऐसे आपके माइंड चलना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछ रहा है यानी अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c बटे a के बराबर। c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म बोले तो इसका कितना कांस्टेंट टर्म है माइनस का 9 के बराबर, अपॉन में x² यानी 2 के बराबर, x² का कोएफिशिएंट 2 के बराबर, तो माइनस का 9/2, माइनस का 9/2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट सर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस ऐसे दिमाग चलने चाहिए आपके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा माय डियर, क्वेश्चन नंबर आपका 14। इफ 1 जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 2 देन वैल्यू ऑफ k, ठीक है। एक जीरो 2 के बराबर दिया है, k की वैल्यू पूछ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। एक वैल्यू आपको 2 के बराबर एक जीरो आपको दे दिया गया और 2 आपको से क्या पूछा जा रहा है, k की वैल्यू माय डियर आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। कैसे सर, क्योंकि सर एक जीरोज गिवन है ना, तो जीरोज क्या होता है, जीरोज एक ऐसी वैल्यू होती है किसी भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की, जब मैं उस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में उसके जीरोज की वैल्यू पुट करूं तो वो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जीरो के बराबर होगा, ठीक है सर। तो जब मैं x की जगह 2 रखूंगा तो ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के बराबर हो जाना चाहिए। मैं बोला बहुत बढ़िया, रख दे भैया। तो क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस का k, सॉरी 3 इंटू 2 प्लस का आपका k इज इक्वल टू 0 के बराबर, क्योंकि 0 है भैया, आप ही बोला 2 इसका 0 तो 0 के बराबर होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा 4k वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं, प्लस का 6 प्लस का आपका k इज इक्वल टू 0 के बराबर, 4k प्लस 1k आपका हो गया 5k और इज इक्वल टू माइनस का 6 के बराबर, माइनस को 6 को इक्वल टू को उधर भेज दिया। यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर, माइनस का 6 बटे 5 के बराबर, तो माइनस का 6 बटे 5 यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15वां देखिए, 15वां बोल रहा है कि इफ 1 जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k माइनस का 1 x² प्लस का kx प्लस का 1 इज माइनस का 4 देन वैल्यू ऑफ k इज व्हाट, देन वैल्यू ऑफ k इज, और वही कंसेप्ट लगेगा भैया। जीरोस क्या होता है, जीरोस एक ऐसी वैल्यू होती है किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की, जब मैं उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में उसके जीरोस की वैल्यू पुट करूंगा तो वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, सिंपल स्टाइल। मैं बोला बहुत बढ़िया, तो रख दे भैया k की वैल्यू x की जगह -4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे k माइनस का 1 इंटू का -4 का स्क्वायर आपको लिख दूं सीधे सीधे 16 प्लस माइनस का, यहाँ देखो k माइनस का 4 और k माइनस का 4 करोगे तो माइनस का 4k और प्लस का आपका 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से कितना आ जाएगा माय डियर, 16k माइनस का 16 और माइनस का 4k प्लस का आपका 1 इज इक्वल टू 0, 16k और ये आपका आ गया आपका कितना 16k माइनस का और प्लस का 1, तो ये आ गया माइनस का 15k और ये आ जाएगा आपका 12k, ठीक है, और माइनस का आपका 15 सॉरी इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा 12k इज इक्वल टू 15 के बराबर और k इज इक्वल टू 15 बटे 12 के बराबर, 3 से काट दो इसको, कितना भैया 5 बटे 4 के बराबर, 5 बटे 4 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। खत्म, डन। मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट सीख के मजा आ रहा है ना, बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो ही जाएगा। नेक्स्ट अपन अग्रसर होते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट, चलो आया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो भाई। क्या बोल रहा है कि इफ -2 and 3 आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, ठीक है, ओके 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 ओके, देन ए और बी की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। बोल रहा है कि -2 and 3 इसके क्या होंगे भाई, जीरोज होंगे, -2 और 3 इसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो बताइए ए की और बी की वैल्यू क्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी करवाया था, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन एक बार फिर से ऑप्शन में आ गया है, तो इसको देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का -2 और क्या है 3 जीरोज है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत खूब। x² प्लस का a प्लस 1 इंटू का x प्लस बी, ठीक है, ओहो, x² प्लस का a प्लस 1 इंटू का आपका x है ना, प्लस का आपका b, यही है ना, पॉलिनोमियल तो यही है।
हाँ सर बिल्कुल यही है। और बोल रहे हो आप कि -2 और 3 इसके जीरोज होंगे, ये आपको px गिवन है माय डियर, और आप बोल रहे हो कि x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 3 इसके क्या होंगे, जीरोज होंगे, ठीक है। और फिर बोल रहे हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a एंड b की वैल्यू आप फाइंड कीजिए। मैं बोला बहुत सही क्वेश्चन है, मैंने बोला बहुत सही क्वेश्चन है, ठीक है सर। तो इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे सर? सर अगर x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 3 इसके जीरोज होंगे, इट मीन्स व्हाट सर? इट मीन्स सर x की जगह मैं -3 पुट करूंगा, सॉरी x की जगह 3 पुट करूंगा, x की जगह -2 पुट करूंगा, तो ये जीरो के बराबर होगा। मैंने बोला बहुत सही सर। तो चलो एक बार क्या करते हैं, -2 पुट करके इधर देख लेते हैं, x इज इक्वल टू -2 पे इधर देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा भैया, -2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू का आपका -2, ठीक है, प्लस का आपका b इज इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से कितना आ जाएगा 4 और यहाँ से कितना आ जाएगा -2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको हटा दूं क्या, -2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2a और माइनस का 2 और प्लस का आपका b इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से कितना आ गया माय डियर, प्लस का 4 और माइनस का 2 के बराबर, ठीक है। और आपका यहाँ से आ गया माइनस का 2a और प्लस का आपका b इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से क्या आ गया, b माइनस का 2a इज इक्वल टू माइनस के 2 के बराबर। ये आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन अपन निकाल लेते हैं, यहाँ से सेकंड इक्वेशन यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा माय डियर, 3 पुट करो तो 9, सीधे सीधे लिख दूं 9 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, 3a प्लस का आपका 3 और प्लस का आपका b इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है सर। यहाँ से क्या आ गया माय डियर, देखो 3a प्लस का आपका b और यहाँ से देखो 3 प्लस ये आपका आ जाएगा 12 के बराबर, है ना, प्लस का 12 इज इक्वल टू 0 के बराबर। ये आपका आ गया सेकंड इक्वेशन। सही लिखा है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा है सर आपने। आप कभी गलत होते हो क्या? बोला होता हूँ कभी कभी। तो एक काम करते हैं, या तो सर यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल लीजिए इन टर्म ऑफ a, है ना, या फिर यहाँ से निकाल लीजिए। तो मैं यहाँ से निकालता हूँ सर, कैसे सर? देखो b इज इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 2 और प्लस का 2 के a के बराबर, यानी b इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2a माइनस 2 के बराबर। ये b की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ क्या? मैं बोला हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ से मैंने b की वैल्यू निकाली इन टर्म ऑफ a, और इस b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3a और b की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 2a माइनस का आपका 2 प्लस का आपका 12 इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब देखो भाई ये हो जाएगा 5a, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का आपका 10 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो 5a इज इक्वल टू माइनस का 10 के बराबर, 10 को उधर ले गया, a इज इक्वल टू कितना गया, माइनस का 10 अपॉन में 5 के बराबर। तो a की वैल्यू यहाँ से माय डियर कितना आ गई, माइनस के 2 के बराबर। a की वैल्यू -2 आ गई तो यहाँ पे रख दो -2, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू अगर 2 रख दोगे तो b की वैल्यू माय डियर आ जाएगी यहाँ से, देखो 2 इंटू का माइनस का 2 माइनस का आपका 2, तो ये कितना आ गया, b इज इक्वल टू माइनस का 4 माइनस का 2 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू माइनस के 6 के बराबर। तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस के 2 के बराबर माय डियर, और b की वैल्यू आ गई यहाँ पे माइनस के 6 के बराबर। अब चलते हैं ऑप्शन पे, अब चलते हैं ऑप्शन पे। कहाँ पे? ऑप्शन पे। सर a इज इक्वल टू क्या, सर a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू -6, a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू -6, a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू -6। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इफ 1 0 ऑफ 3x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का k बी द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक इसका जीरो दूसरे जीरो इसके क्या है, रेसिप्रोकल यानी उल्टा है। तो मान लो एक जीरो लेट कर लो, लेट कि एक जीरो अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा। और अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधे आपको रिलेशन की तरफ सोचना है, और रिलेशन में जब सोचोगे तो एक अल्फा है दूसरा 1/अल्फा, तो कौन सा रिलेशन लिखोगे सर? सर प्रोडक्ट लिख लेता हूं। क्यों सर? कि अल्फा इंटू 1/अल्फा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ठीक है सर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटे ए के बराबर। सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा आपका अल्फा के बराबर, बीटा आपका 1/अल्फा के बराबर, और सी बोले तो भैया कांस्टेंट टर्म कितना के के बराबर, और भैया यहाँ पे एक्स स्क्वायर बोले तो 3 के बराबर। तो अल्फा से अल्फा काट दो, अल्फा से अल्फा काट दो, तो क्या बन गया 1 इज इक्वल टू के बटे 3 के बराबर। तो यहां से के की वैल्यू सीधे आ जाएगी, 3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो के इज इक्वल टू 3 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे जरा ध्यान दीजिए। इफ सम ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देन के की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपस में सेम है तो के की वैल्यू पूछ रहा है। इट मीन सर कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है? अल्फा इंटू बीटा के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माय डियर? बी बटे ए के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटे ए के बराबर। ए से ए तो वैसे भी कट जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर ए को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, वैसे ही ए कट जाएगा, या फिर ए को इधर ले जाओगे तो ए कट जाएगा, ए तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है। बच जाएगा क्या? माइनस का बी बटे सी के बराबर। इट मीन सर माइनस का बी बोले तो क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है? 2 के बराबर, तो माइनस टाइम 2 इज इक्वल टू सी बोले तो भैया 3k के बराबर। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है? 3k के बराबर, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी माय डियर? k इज इक्वल टू माइनस का 2 बटे 3 के बराबर, माइनस का 2 बटे 3 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सिंपल लॉजिक आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर होगा, क्वेश्चन देख लो कैसे सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन देख लो कैसे सॉल्व हो रहा है, बस आपको कुछ नहीं करना, लेक्चर को बस फॉलो करना है। अगर आपने लेक्चर फॉलो किया है तो ये क्वेश्चन लल्लू पल्लू से हैं, अगर नहीं किया है तो यही क्वेश्चन आपको दिन में ही चांद दिखा देंगे। चांदनी रात है ओ पिया जी साथ हैं। चलो देखो बाबू क्या बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है सर, देख लो क्वाड्रेटिक पे ही ज्यादातर क्वेश्चन है क्योंकि आपके सिलेबस से क्यूबिक हटाया गया, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक भी। देन वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। बच्चों का एकदम पेंट गिल्ली, मैं बोला पेंट गिल्ली करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चल डर नहीं लगेगा, मेरे साथ चल डर नहीं लगेगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे, पूछा क्या है ये 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। सर हमने पढ़ा ही नहीं है। मैंने बोला तुमने पढ़ा है, मैंने बोला तुमको पढ़ा है, नालायक पढ़ाया है। एक स्क्रीन के पीछे लड़की, सर जे का हो गया, मैंने कुछ नहीं हुआ, इतना बुरा नहीं हुआ। मैंने देख भाई क्या हो गया भैया, ये क्या लिखा हुआ है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स सर कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा किसने लिखा, सॉरी 1 बाई बीटा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इसका एलसीएम ले जा रहा तो अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इसका एलसीएम होगा क्या? अब हम बोला हाँ बाबा यही होगा। अब देखो इसके अगर टेबल में अगर मैं अल्फा इंटू बीटा पूछूं तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ऊपर से क्या जाएगा? बीटा, और बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फा जाएगा। अगर ऐसा कुछ एलसीएम आए तो सिंपल इज दैट कि अल्फा इंटू बीटा इसका एलसीएम हो गया। अब भैया अल्फा के पहाड़ा में अल्फा इंटू बीटा कब आएगा? जब अल्फा हटा तो बीटा टाइम्स में आएगा, तो ऊपर न्यूमरेटर से बीटा मल्टीप्लाई कर तो 1 इंटू बीटा बीटा के बराबर। तो ये लिखा क्या हुआ है सर? अल्फा प्लस बीटा अपॉन में क्या? अल्फा इंटू बीटा। इसी की वैल्यू पूछी है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ जीरो। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखा, न्यूमरेटर में प्रोडक्ट सम ऑफ जीरो रख दो, डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट ऑफ जीरो रख दो, खत्म कहानी। ये दोनों क्या लिखा हुआ है? ये दोनों ये डराने के लिए लिखा हुआ है, ये दोनों सेम। अब इस फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन दे देता तो अब तो सिंपली कर लेते, तो इसलिए इसने क्या किया? थोड़ा सा डराया। इस फॉर्म में डालते हैं, बच्चे डर जाएंगे, और बच्चे जब डर जाएंगे तो अपन काम कर लेंगे। ठीक है, चलो भैया अब देखो इसका सम ऑफ जीरो बताना, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? सर माइनस का बी बटे ए। इट मीन सर माइनस का 6 बटे ए बोले तो सर कितना? 1 के बराबर, यानी सर माइनस का 6 के बराबर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए, कांस्टेंट टर्म अपन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 2 है। ठीक है सर, तो भैया आपसे पूछा क्या? ये क्या निकाला आपने? अल्फा प्लस बीटा। ये क्या निकाला आपने? अल्फा इंटू बीटा। क्या पूछा गया है? अल्फा प्लस बीटा अपन में अल्फा इंटू बीटा कितना? माइनस का 6 बटे 2 के बराबर, कट जाएगा माइनस के 3 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। खत्म। दान है और तुम साथ हैं, चाहिए। मजा आया? हाँ सर आया, मैंने बहुत बढ़िया। हेलो हेलो हेलो, नजरे स्क्रीन पे, बस नजर स्क्रीन पर रहेगी, क्वेश्चन सारे समझ में आएंगे, मजा भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स,
अच्छा, अल्फा बीटा गामा आया था जीरो पीएक्स, इट मींस वो क्यूबिक होगा, इट मींस वो क्यूबिक होगा, सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू -10, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज व्हाट। क्या क्वेश्चन है, बच्चों की पतलूनें गीली हो जाएंगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है। ये सर कैसे पकड़ा आपने, सर ना ही मुझे आपने पीएक्स दिया है, ना ही मुझे आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है, और पूछ रहे हो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब क्या चाहते हो आप, क्या चाहते हो आप? कोई ना आपने इक्वेशन दिया मुझे, ना मुझे आपने कुछ पॉलिनोमियल दिया वो, और आप बोल रहे हो कि मतलब अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरो बताओ। मैंने बोला ये क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। हाँ, यहां अगर मुझे पीएक्स दे देता, अगर मुझे यहां पे माय डियर पीएक्स दे देता और फिर ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछता, देन ओके, देन ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही आपका गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर, हाँ ये क्वेश्चन ऐसा कैसे बन सकता है सर, ये बन सकता है सर, ये ऐसा पूछता कि भैया अल्फा बीटा गामा इस पीएक्स पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं, और वो पीएक्स मुझे क्या तो गिवन कर देता, या तो मुझे पीएक्स गिवन कर देता, ठीक है, और फिर मुझे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछ लेता, ये नहीं गिवन होता, ये नहीं गिवन होता, तब मैं कर लेता, या फिर सर अल्फा ये या फिर क्या करता सर, या फिर सर ये भी कर लेता कि ये गिवन कर देता, ये गिवन कर देता, और ये भी गिवन करके और मेरे से पीएक्स पूछ लेता। ये दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, तीसरा कोई तरीका आ ही नहीं सकता, डरने की जरूरत नहीं। चलो बहुत बढ़िया सर। एक लड़की बैठी थी स्क्रीन के पीछे, बोल रही सर ये क्या हो गया, मैंने बोला कुछ नहीं हुआ, क्वेश्चन गलत हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखो, बोल रहे कि अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा बोला, इट मींस आपको क्या समझ जाना है कि वो पॉलिनोमियल कैसा, सीपी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, क्यूबी की बात कर रहा है। आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देखो यहाँ पे देखो जीरोज भी बताया गया है, यहाँ पे माय डियर यहाँ पे जीरोज बोला गया है, देखो यहाँ पे देखो बोला गया कि ये किसके जीरोज है, इसके जीरोज है, और ये अगर तीनों दिए हैं यानी सीपी है वो, यानी वो क्या है, सीपी है, और वो आपको पीएक्स भी गिवन कर दिया गया, पीएक्स भी यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन किया गया, और आपसे क्या पूछा है, अल्फा इंटू यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछा है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता क्या है माय डियर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर बात करूं मैं क्यूबिक में, तो क्या होता है, माइनस टाइम्स और कॉफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन में आपका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी माइनस का डी बटे ए के बराबर। और यहाँ पे माय डियर कांस्टेंट टर्म क्या है, देखो जरा, ये सर है प्लस के 6 के बराबर, यानी माइनस का 6 बटे ए बोले तो भैया कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का 2 के बराबर, कट गया दोनों सर, माइनस के 3 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट सर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट सर, ठीक है, डन डन, बहुत इजी है। तो आपने अगर मेरे लेक्चर को माय डियर फॉलो किया है तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ ए पीएक्स सच दैट द अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज दिस, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इज दिस, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज दिस। अब जरा इसको देखो भैया, अगर एक बार अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ये रहा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 3, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू -10, और ये आपको नहीं गिवन किया है। जरा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 देखो और क्वेश्चन नंबर 22 देखो, दोनों क्या है, सेम है, यानी टाइपिस्ट ने क्या किया है कि जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, जो ऑप्शन नंबर माय डियर, जो ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 22 है और क्वेश्चन नंबर 20 को आपस में कोलैब कर दिया है। देखो यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या है, सेम दी गई है, तो यानी सर वहां पे कुछ ना कुछ उन्होंने गलती किया है, वहां पे पीएक्स पक्का गिवन होगा, पक्का 100% बोल रहा हूं। अब देखो यहां से क्या पूछा गया है कि अल्फा बीटा गामा क्या होगा, एक पीएक्स पॉलिनोमियल का क्या है माय डियर, जीरोज है, वो पीएक्स कैसा होगा यार, अल्फा बीटा गामा है, तो यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है सर, और वहां पे सर सम ऑफ जीरो दे रखा है, सम एंड प्रोडक्ट एट वन एट ए टाइम दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, और वो पीएक्स पूछा है, सिंपल सी बात पूछा है सर, सिंपल सी बात पूछा है सर, कोई यहां पे बड़ी बात नहीं पूछा। कैसे सर, आपको पता है कि अगर आपको किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीनों जीरोस पता है तो आप वो क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख सकते हो। मैंने बोला बहुत बढ़िया, आपने सर मुझे बताया था, मैंने बोला हाँ बताया था। अब ये भी आप बोल सकते हो कि अगर किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है, या फिर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ एट वन एट ए टाइम अगर पता है तो भी वो मैं लिख सकता हूं। कैसा सर, देखो सर क्या होता है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, या तो ये सर जीरो सेपरेटली गिवन कर दे तब भी मैं लिख सकता हूं, नहीं करे तब भी मैं लिख सकता हूं, इंटू का आपका एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और गामा इंटू अल्फा, या फिर अल्फा इंटू गामा, कुछ भी लिख दो,
ठीक है, इंटू का आपका एक्स और माइनस का आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। बस आपको सजा देना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गिवन है, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा गिवन है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू भी गिवन है। तो देखो बस रख दो भैया, तो क्या हो जाएगा भैया एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना गिवन है सर, प्लस के 3 के बराबर, तो प्लस है और बाहर से एक माइनस है तो माइनस का 3 एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा या फिर अल्फा इंटू गामा कितना गिवन है सर, माइनस का 10 के बराबर। सर बाहर पॉजिटिव है तो माइनस का 10 आ जाएगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव ही होता है, तो माइनस का 10x हो जाएगा सर। अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा कितना गिवन है माय डियर, माइनस का 24 गिवन है और माइनस एक पहले से पहले है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर। वो क्यूबिक क्या होगा, ये इसके बराबर होगा। अब देख लो, मिला लो ऑप्शन में, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 24। सर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है मुझे, सर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है मुझे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, खत्म। नेक्स्ट प्लीज। ओहो, क्वेश्चन नंबर 23 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 23 पर जरा गौर फरमाइए। इफ 2 zeros ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, इफ 2 zeros ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर जीरोस, अच्छा, इफ 2 zeros ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, ठीक है, आर जीरो, ठीक है, देन थर्ड जीरो इज व्हाट, देन थर्ड जीरो इज व्हाट। बोल रहा है कि किसी, ये जो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है इसके 2 जीरो जीरो के बराबर ही हैं, 2 जीरो जीरो, तो मान लो कि अल्फा बीटा और गामा इसके 3 जीरोज होंगे ना, हाँ सर, अल्फा की वैल्यू 0 के बराबर, बीटा की वैल्यू 0 के बराबर और गामा की वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो क्या करेंगे सर, सम ऑफ जीरोस लिखो ना सर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है सर, माइनस का बी बटे ए के बराबर, माइनस का बी मतलब माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के बराबर, तो सर अल्फा भी 0 के बराबर, बीटा भी 0 के बराबर, गामा पूछा गया है लिख दे, माइनस का बी बोले तो कितना सर, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाला माने सर, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी सर यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी है और एक फॉर्मूले का भैया माइनस, तो यहाँ पे बी ही आ जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है, ए के बराबर, तो भैया गामा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई सर, गामा आ गया माइनस का बी बटे ए के बराबर, माइनस का बी बटे ए के बराबर, नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, खत्म। तो इस टाइप से आप को भी पूछना, बस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो क्वेश्चंस आप फटाफट कर लोगे। कॉन्सेप्ट अगर माय डियर अगर आपके क्लियर होंगे तो क्वेश्चन तो आपसे ऐसे ही हो जाएंगे। ओके, डन सर, डन 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 सर। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं, 28 तक हैं अपना, चलिए इसको भी निपटा ही लेते हैं, क्या अलग से छोड़े इसको। चलो भैया देखो, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 24, देखो 24 क्या बोल रहा है कि इफ 1 जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी आर जीरो, देन प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरो इज व्हाट, देन प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरो इज व्हाट। बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां करेंगे और जरा ईमानदारी से इसको सॉल्व करना यार, ईमानदारी से जरा सॉल्व करना और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि सर हाँ मैंने ईमानदारी से सॉल्व किया था और इसका ऑप्शन मैंने क्या किया। तो बहुत सारे बच्चे, मैं पहले ही बोल रहा हूं कि ऑप्शन नंबर सर सी इज करेक्ट। कैसे सर, बोल रहा है कि इफ 1 जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक, इफ 1 जीरो सॉरी if 1 जीरो ऑफ द cubic polynomial, if 1 zero of the cubic polynomial, if 1 0 1 0 1 0, if 1 0 of a cubic polynomial thus are 0, then product of other 2 0। तो बच्चे क्या करें सर, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिख देता हूं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है, किसके बराबर होता है सर, ये होता है सर माइनस का डी बटे ए के बराबर। आप बोल रहे हो सर एक जीरो इसके जीरो के बराबर, मान लो तो सर अल्फा जीरो के बराबर हो गया, तो सर अल्फा जीरो के बराबर हो गया तो जीरो इंटू अगर मैं बीटा इंटू गामा भी लिख देता हूं तो जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा सर, जीरो के बराबर होगा ना सर, जीरो इंटू समथिंग क्या जीरो के बराबर, तो सारे ही जीरो के बराबर हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मैंने बोला रुक जा, मैंने बोला रुक जा, क्या पूछा है ध्यान से पढ़, प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरो, यानी इसमें कौन सा रिलेशन काम आएगा, सम एंड प्रोडक्ट 1 एट ए टाइम, सम एंड प्रोडक्ट 1 एट ए टाइम। ठीक है सर, डन सर, समझ गया।
तो इसमें बच्चे क्या करेंगे, ये गलतियां पक्का से करेंगे और फटाफट से ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करेंगे और ऑप्शन नंबर सी पे लगा के आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। मैं बोला रुक जा यार, तू मेरे से पढ़ा है, इतना क्यों कंसेप्ट को ढीला कर रहा है। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे सर क्या बोल रहा है कि एक जीरो इसका जीरो के बराबर, यानी मैं मान लेता हूँ सर अल्फा इसका जीरो होगा, यानी सर मुझे बीटा इंटू क्या, सॉरी अब क्या पूछ रहा है सर, सर मुझसे अब पूछ रहा है बीटा इंटू क्या पूछ रहा है, गामा। ठीक है सर, तो बीटा इंटू गामा कहां होता है, सम एंड प्रोडक्ट वन एट ए टाइम में आपके रिलेशन में, समझ में आ गया ना। ठीक है, तो उस रिलेशन को आपको यूज करना है। क्या होता है भैया, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और आपका अल्फा इंटू आपका गामा। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट सर, इज इक्वल टू होता है सर सी बटे ए के बराबर। सी क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के बराबर ए है। सर अल्फा आपने जीरो के बराबर माना, यानी ये वाला टर्म जीरो, सर ये वाला भी टर्म जीरो, तो यहां से सर बीटा इंटू गामा कितना आ गया माय डियर, सर ये आ गया सी बटे ए के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नॉट सी इज करेक्ट। समझ में आया, समझ में आया ना। तो इसलिए आपको क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के और फिर कॉन्सेप्ट को याद करना है कि सर ने मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चंस के लिए बताया था और उस क्वेश्चंस को आपको, उस कॉन्सेप्ट को आपको माय डियर यूज करना रहेगा। ठीक है, डन, डन सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 25। ये और जोरदार क्वेश्चन है कि इफ 1 0 ऑफ, थोड़ा सा मिटा दूं क्या, हाँ, क्यूबिक से इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इफ 1 0 ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज -1, देन the product of the other two zero is what, the product of the other two zero is what, अलग दो जीरोस का आपसे प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, इसको करना भी चाहिए, आपको आना भी चाहिए और कैसे करना है ये भी आपको सीखना भी चाहिए, बोला सीखना भी चाहिए। फिर से क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरो, यानी रिलेशन आपको कौन सा काम में आएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस, बोल भाई, प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, क्या होता है बेटा, सी बटे ए के बराबर। बोल भाया हाँ या ना। ठीक है सर, डन सर। तो यहां बोला है कि एक जीरो सर -1 के बराबर है, तो मैं मान लेता हूं कोई भी अल्फा की वैल्यू मान लो -1, तो -1 इंटू का आपका बीटा प्लस बीटा इंटू आपका गामा, ठीक है, प्लस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का आपका 1 इंटू का आपका गामा इज इक्वल टू सी बटे ए के बराबर। ठीक है, अब देख भाई यहां से क्या आ गया, माइनस का बीटा, ठीक है, माइनस का बीटा। और देखो यार इतना अपन क्यों मेहनत कर रहे हैं, एक काम करूं क्या, क्या सर इसका एक और कंसेप्ट में लगा सकता हूं क्या सर, चलो ये इससे अभी करके देख लेते हैं एक बार। इससे क्या आएगा, इससे सर मेरे को नहीं लगता आंसर आएगा आपका, इससे मुझे नहीं लगता कि आपका आंसर कुछ बनेगा। अपन क्या करें सर सॉरी, अपन क्या करें सर कि एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं सर, वो एक काम ये हो सकता है सर कि अपन अगर सर -1 इसका जीरोज होगा, तो सर अगर मैं -1 की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, अगर मैं -1 की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा तो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि सर ऑप्शन में सर ए बी सी के फॉर्म में दिख रहा है, तो ऑप्शन के हिसाब से कितने बार चलना है। तो ये आपने सही कॉन्सेप्ट सही पकड़ा है कि सर अपन क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरो इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरो इज व्हाट। तो सर आपने कॉन्सेप्ट तो सही पकड़ा, लेकिन सर इस कॉन्सेप्ट से कुछ बात बन नहीं रहा है, इस कॉन्सेप्ट से सर हमारा कुछ बात बन नहीं रहा है। कैसे नहीं बन रहा है सर, देख लो यहां पे क्या बन जाएगा, बीटा प्लस आपका गामा माइनस का आपका गामा इज इक्वल टू सी बटे ए के बराबर। तो क्या बना लिया सर, कुछ नहीं बना सर, बीटा इंटू गामा माइनस का बीटा माइनस का गामा इज इक्वल टू सी बटे ए। सर कुछ नहीं बन रहा सर, यहां से तो कुछ नहीं बन रहा सर, नील बट्टा सन्नाटा जीरो। तो एक मैं आपको हिंट देता हूं, क्या हिंट देता हूं सर, कि सर आपको एक जीरो पता है, तो सर कुछ इसमें वैल्यू डाल के देखो ना एक जीरोज की, तो सर ये 0 के बराबर होना चाहिए। हाँ सर मैंने बोला हाँ, तो -1 का क्यूब, ठीक है, प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू का -1 है ना, प्लस का c इज इक्वल टू 0 के बराबर। यहां से क्या आ गया माय डियर, -1 प्लस a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0 के बराबर।
यहां से देखो सर कुछ अपने को ऑप्शन से मैचिंग मैचिंग कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? मैचिंग मैचिंग। देखो जरा यहां पे ऑप्शन से सर कुछ मैचिंग दिख रहा है, वो मैचिंग क्या है जरा देखो आप, वो मैचिंग क्या है जरा देखो आप। सर ऑप्शन से मैचिंग हमें ये दिख रहा है कि सर यहां पे a माइनस का b माइनस का 1 और प्लस का c इज इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। अगर मैं यहां से c की वैल्यू निकाल लूं, अगर मैं यहां से c की वैल्यू निकालूं तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी माय डियर? सर c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का a प्लस का b और प्लस का 1। इट मीन सर c इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1 प्लस b माइनस के a के बराबर, 1 प्लस b है ना a के बराबर। ठीक है सर, डन सर, डन सर, डन सर, डन सर। और यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो 1 एट ए टाइम वाला यहां पे कुछ काम आ नहीं रहा है। यहां से c की वैल्यू मेरी आ गई 1 प्लस b माइनस का a के बराबर। ऑप्शन अगर मैं अपन में देखूं आपसे, अगर मैं आपसे ऑप्शंस के बारे में पूछूं तो यहां पे ऑप्शन कौन सा ले सकते हैं माय डियर? सर ऑप्शन यहां पे ले सकते हैं सर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सर ए नेगेटिव में है, 1 पॉजिटिव और बी पॉजिटिव में है। सर अब आपने इस वैल्यू पे कैसे कैलकुलेट किया? अब देखो माय डियर, यहां पे अगर मैं यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो से आपसे पूछूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इसका क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू आपका गामा, किसके बराबर हो जाएगा माय डियर? सी बटे ए के बराबर। ठीक है सर, अल्फा की वैल्यू -1 यानी बीटा इंटू गामा, ये किसके बराबर होगा? सी बटे ए के बराबर। और इस पॉलिनोमियल में अगर सी ए की बात करूं तो 1 के बराबर है, और अगर मैं सी की बात करूं कांस्टेंट टर्म तो वो सी के बराबर ही है। ठीक है सर, डन सर। यानी सर यहां से मैं अगर मैं आपसे पूछूं अल्फा इंटू सर माइनस का बीटा इंटू गामा, ये कितने किसके बराबर हो जाएगा? सर सी के बराबर। और बीटा इंटू गामा की अगर मैं वैल्यू पूछूं आपसे माय डियर तो माइनस के सी के बराबर होगा। तो मैंने निकाला सी की वैल्यू, मैंने निकाला है सी की वैल्यू। अगर मैं इसमें -1 मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, मैंने किसकी वैल्यू निकाला है? ये सी की वैल्यू निकाला है। किसकी वैल्यू निकाला है? ये सी की वैल्यू। अगर मेरे को माइनस एक और माइनस में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? यो माइनस सी की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का बी और प्लस का आपका ए के बराबर, यानी सी की माइनस सी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी माय डियर? सर ये आ जाएगी ए -1 माइनस के बी के बराबर। तो अब ऑप्शन अगर मैं देखूं तो ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव और ए नेगेटिव, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि सर इसमें ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन ही था, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन ही था आपका पास। किसका क्वेश्चन था सर? कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। कैसे सर? अब मैंने पहला, इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था वहां पे मैंने सम ऑन प्रोडक्ट 1 एट ए टाइम वाला रिलेशन को यूज किया, यहां पे मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के रिलेशन का यूज किया। अब सोचो क्यों किया? ये सोचने वाली बात है कि सर क्यों किया, वाई? सर इसलिए किया, सर इसलिए किया, जरा देखो यहां पे ध्यान से, इधर मैं स्क्रीन देख रहा है कितने देर का रिकॉर्डिंग हो गया। इसलिए किया माय डियर क्योंकि यहां पे देखो कोफिशिएंट क्या है? यहां पे 1 के बराबर है। यहां पे कोफिशिएंट क्या है? 1 के बराबर है। समझ में आया? यहां पे कोफिशिएंट क्या है माय डियर? 1 के बराबर है। ठीक है, और जब कोफिशिएंट 1 के बराबर है, जब क्या है माय डियर? कोफिशिएंट यहां पे 1 के बराबर है, और यहां पे जनरल टर्म आपका नहीं दिया गया क्यूबिक पोलिनोमियल का, और यहां पे जो जीरोज है वो -1 के बराबर, एक जीरो किसके बराबर दिया गया है? -1 के बराबर, 0 के बराबर नहीं दिया गया है। तो मेरे दिमाग में क्या आया कि अगर ये -1 इसका जीरोज होगा, -1 इसका अगर जीरोज होगा, तो जब मैं -1 इसके बाद अंदर पुट करूंगा तो ये 0 के बराबर होगा। मैंने बोला बिल्कुल सर होगा। ठीक है सर, और जब मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखा तो वो सी बटे ए के बराबर हो रहा है, सी बटे ए के बराबर हो रहा है। और सर अपने से पूछा है प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा मेरे को यहां से मिल रहा है, माइनस का अल्फा इंटू बीटा मिल रहा है। और सर माइनस का अल्फा इंटू बीटा को अगर मैं इक्वेट कर रहा हूं सी बटे ए के बराबर, तो ए की वैल्यू यहां पे 1 के बराबर गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? सी बटे ए के बराबर। और यहां से मेरे को वैल्यू किसका मिला है? माइनस का बीटा इंटू गामा का वैल्यू मिला है। किसका वैल्यू मिला है? माइनस का बीटा इंटू गामा के वैल्यू मेरे को मिला है। ठीक है, अपने को किसकी वैल्यू चाहिए माय डियर? अपने को वैल्यू चाहिए माइनस के सी का। तो मैंने जो यहां से वैल्यू निकाला वो किसकी वैल्यू निकाला? यहां पे आप देख सकते हैं माइनस का किसका वैल्यू निकाला माय डियर? यहां पे मैंने वैल्यू निकाला था सी का। अपने को वैल्यू चाहिए था माइनस का सी का, तो माइनस से 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बहुत सारे बच्चे इसको क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आया?
तो इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप इसको रियल लाइफ से रिलेट करके जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उससे रिलेट करके सॉल्व करेंगे तो आप बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया क्या? बोल भाया, मगज में आया? चल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपसे जो पूछा गया था उससे मैंने दोनों, जो गलती होगा वो भी करके बता दिया, जो सही होगा वो भी करके बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए जरा। इफ अल्फा बीटा, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया यार, ये क्वेश्चन अभी भी सॉल्व कराया, बस इसमें देखो रिलेशन गलत कर दिया है टाइपिस्ट जी ने। यहाँ पे ये जो आपको वैल्यू गिवन है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस आपका बीटा स्क्वायर प्लस का आपका अल्फा इंटू बीटा, क्या वैल्यू गिवन है 21/4। पिछले क्लास में जस्ट कराया इस क्वेश्चन को, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, रिपीटेड क्वेश्चन है। और शायद यहाँ पे के की वैल्यू मेरे को याद नहीं आ रहा है, के की वैल्यू क्या आई थी, ये 3 या -3 में से कोई आई थी। इसको सॉल्व कर लेना प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओ यार, नो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखो। डिवीजन एल्गोरिथम पे क्वेश्चन किया गया है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल पे क्वेश्चन किया गया है, और मैंने आपको बताया है कि उसका क्या वेरिफिकेशन होता है। x इज इक्वल टू rx इज इक्वल टू ऑल्सो 0। मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने ऐसा नहीं बोला कि डिवीजन एल्गोरिथम मेथड कब वेरीफाई करता है, या तो सर रिमाइंडर उसका 0 हो जाए, या तो रिमाइंडर की जो डिग्री है वो आपके डिवाइजर की डिग्री से छोटी हो जाए। तो मैंने ये तो नहीं बोला था, ठीक है, डन सर। फिर बोला गया डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx, ऑलवेज, ऑलवेज की बात नहीं हुई है। इधर rx इज इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट सर। या तो सर rx 0 के बराबर हो जाए, या तो फिर डिग्री जो rx का है वो छोटा हो जाए, किसके डिग्री से, आपके gx के डिग्री से। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 सॉरी 8 बोल रहा हूं। क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3 इज ए लीनियर पोलिनोमियल। कहां से दिख रहा है गधो, लीनियर नहीं हो सकता, ये एचडी इसका 2 है, क्वाड्रेटिक है। एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 1 इज ए बाइनोमियल। मैंने बोला यार 3 टर्म यहाँ पे प्रेजेंट है, तीनों टर्म नॉन जीरो हैं और आपस में अनइक्वल भी हैं, तो 3 टर्म में बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें बस 2 टर्म हो। x प्लस 1 इज ए मोनोमियल। यहाँ पे 2 टर्म मेरे को दिख रहा है सर, कौन कौन सा, x और 1, ठीक, कौन कौन सा, x और 1, ठीक है, 2 टर्म दिख रहा है, ठीक है। और सर यहाँ पे मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक ही टर्म प्रेजेंट हो। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि 5x³ इज ए मोनोमियल। यस, इसमें एक ही टर्म है 5x³, ये मोनोमियल भी होगा। मोनोमियल वो होता है, मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल वो होता है जिसमें क्या हो, मात्र एक ही टर्म प्रेजेंट हो, 2 नहीं 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। तो इसमें मेरे को जो क्वेश्चन सबसे जमदार लगा था, मजेदार लगा था, एक तो क्वेश्चन नंबर 25 इज वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज ऑल्सो गुड, है ना। 4-5 जो क्वेश्चन थे बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, दो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, बोला आना चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना आना चाहिए था क्वेश्चन नंबर 25 में, ठीक है। एक बार और डील कर देता हूं मैं इस क्वेश्चन को, देखो ऑप्शन नंबर डी नॉट करेक्ट है, ठीक है। कैसे किया सर आपने, देखो इफ 1 0 ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस इज 1 -1 दे रखा था, ठीक है, और बोला था कि प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 0 बताओ मुझे, प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 0 मुझसे पूछा गया था। तो मैंने क्या किया माय डियर कि ये जो मेरे को क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन था ना सीपी, उसका 1 0 मुझे पता था -1 होगा, क्या होगा, -1 होगा। तो मेरे को ये कंसेप्ट याद आया कि अगर सर मैंने इसमें -1 रखूंगा तो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर इसको होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर इसको होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए वो मैंने आपको बता रखा था, क्यों सर कि 0 एक ऐसी वैल्यू होती है किसी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की, जब मैं पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में 0 की वैल्यू पुट करूंगा तो 0 के बराबर होगा, खत्म, ठीक है सर। अब सर आपने यहां पे सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर आपने इस रिलेशन का यूज क्यों नहीं किया, बिकॉज माय डियर, बिकॉज कि यहां पे अपने से क्या पूछा गया है, यहां पे जनरल फॉर्म पे नहीं पूछा गया है, और जो जीरोज है वो 0 के बराबर नहीं है, यहां -1 के बराबर है। तो सर अपने से 2 टर्म का प्रोडक्ट पूछा गया है, 2 जीरोज का आपस में प्रोडक्ट। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन यूज किया, वहां से मेरे को अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई c/a के, माइनस का अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिली थी c/a के बराबर। तो भैया वहां पे मैंने अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाला माइनस का c के बराबर, और जब मैं यहां पे -1 पुट किया इसमें तो मेरे को मिल गया c की वैल्यू। तो c की वैल्यू जब मैंने निकाल दिया उसमें -1 से मल्टीप्लाई करके -c की वैल्यू निकाला, वही मेरा ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो चलो यार, आई होप सो आपको पॉलिनोमियल काफी अच्छे से समझ में आया, काफी अच्छे से आपने इंटरेस्टिंग वे लेके पढ़ाई किया। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और चैप्टर के साथ, वो चैप्टर क्या होगा वो आपको अभी मैं सरप्राइज रख रहा हूं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।